नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम फटाफट नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर कि कौन कौन सी खबरें चर्चा में रही हैं और जिस खबर पर हम लोगों की नजर नजर रहेगी। लेकिन एक राष्ट्रीय खबर पर नजर डालते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को यौन उत्पीड़न मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया था और टिप्पणी दिया था कि किशोरियों को अपने यौन इच्छा पर लगाम लगाना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इस पर हमारी यह नजर रहेगी। अब नजर डालते हैं प्रमुख बड़ी खबरों पर। तो कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, डॉक्टर की पहचान उजागर करने वाला अरेस्ट हुआ है और जो उसकी हत्या के बाद जो डायरी के पन्ने गायब थे, जिसे पुलिस ने गायब कर दिए थे, उसका एक पन्ना उसके माता पिता के पास है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इधर 10 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल पर है। सैनी डॉक्टर रेप मर्डर के विरोध में देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन भी पूछताछ की है। और जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमला, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद, आज से राज्य में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। और पवार बोले पीएम और इलेक्शन कमीशन की राह अलग, मोदी की घोषणा के अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों में चुनाव की तारीखें बताई। हालांकि मोदी ने कहा था कि चुनाव में बहुत ज्यादा समय खर्च होता है, एक देश वन नेशन वन चुनाव की बात कही थी, हालांकि जिस पर शरद पवार ने टिप्पणी किया है। और वहीं वैष्णवी बोले यूपीएससी लेटरल एंट्री का कंसेप्ट यूपीए सरकार का 2005 का सुझाव हमने लागू किया है। अब तक के सबसे बड़ी लेटरल भर्ती यूपीएससी ने 45 पदों पर लेटरल भर्ती का नोटिफिकेशन 17 अगस्त को जारी किया था। उसके बाद इस पर बवाल हो रहा है। उदयपुर में चाकूबाजी में घायल स्टूडेंट की मौत, शहर में स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, इंटरनेट भी बंद रहेगा। उदयपुर में धारा 163 लागू है और मदरसों में गैर मुस्लिम को बताया जा रहा है काफिर। एनसीआरसीआर अध्यक्ष ने हिंदू स्टूडेंट का भी दाखिला लिया। बिहार मदरसा बोर्ड ने कहा एफआईआर करेंगे। बिहार में मदरसों में तालीम उल इस्लाम और ऐसी ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही है जिनमें गैर मुस्लिम को काफिर, जो खुदा और कुरान को नहीं मानता है, बताया गया है। इतना ही नहीं, इन मदरसों में हिंदू स्टूडेंट का दाखिला लिया गया है। और यह बहुत बड़ा सवाल है कि एक देश में जहाँ जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ किसी को आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं, वहाँ किसी एक विशेष समुदाय को नीचा दिखाने का प्रयास मदरसों में किया जा रहा है। और इधर जो सबसे पहले प्रियंका कानूनगो ने मदरसों को लेकर सवाल जो किए थे। और फुलवारी के सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं श्याम रजक, चुनाव से पहले जेडीयू में जा सकते हैं। आरजेडी ने ना लोकसभा का टिकट दिया था, ना ही राज्यसभा भेजा था। तो 2025 में होने वाले चुनाव में फुलवारी से श्याम रजक चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए वे जदयू में जा सकते हैं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची लौट सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने पर सस्पेंस जारी, 2 दिन पहले एक्स पर जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए थे और जो सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में है चंपई सोरेन, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मचाई थी खलबली। रांची लौटने के बाद अगले कदम का कर सकते हैं खुलासा। डैमेज कंट्रोल के लिए हेमंत सोरेन ने कमान संभाल लिया है अब। और चंपई सोरेन पे सस्पेंस बरकरार है। और बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक अब लौट गए हैं। उनके लौटते ही कार्यालय का
जो नजारा है वो बदल गया है। के पाठ की चैम्बर की लाइट देखकर निकलता है स्टाफ। आईएएस के लौटते ही बदला सचिवालय का सीन। मंत्री अधिकारी की गाड़ी भी अब पार्किंग में ही खड़ी होती है। जी हाँ, 63 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद बिहार लौट आए हैं और 5 नवंबर को उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन का पद संभाल लिया। ज्वाइन करने के बाद सचिवालय की रूपरेखा ही बदल गई है। मामला यह है कि दरअसल चेयरमैन के चेंबर के बाहर लाइट लगी है। लाल बत्ती का मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट चेयरमैन मीटिंग में है। हरी बत्ती का मतलब के पाठक चैम्बर में है और लाइट बंद का मतलब वो दफ्तर में नहीं है। सचिवालय परिसर में जो बरामदे में चहलकदमी करने वाले लोग अब लाइट देखकर ही चहलकदमी करते हैं, वो भी बिना फाइल के चहलकदमी नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को 75,000 रुपये दिए जाएंगे और पैसे देने के लिए 75,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है और 75,000 बच्चों को यह राशि दिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने रोका विश्वविद्यालयों का अनुदान और पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के बाद जारी होगी राशि। 3 विद्यालय पर प्रभारी कुलपति तैनात किए गए हैं। वहीं बिहार बोर्ड से खबर निकल कर आ रही है। इंटर में अब 22 तक होगा स्पॉट नामांकन। सिमुतल्ला वासी विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन 29 तक। तिथि विस्तार और पहले 12 से 18 अगस्त तक तिथि निर्धारित थी। वहीं मातृत्व शिक्षा विभाग में मातृत्व अवकाश बढ़ाने का जो कदम उठाया गया उसका स्वागत किया गया है। सवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाने का निर्णय को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने स्वागत योग्य कदम बताया है। हम आपको बता दें कि मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का निर्णय लिया गया है। और 19 खेल विधाओं में प्रतिभा दिखा सकेंगे स्कूली बच्चे। पटना जिला वार्षिक खेल कार्यक्रम में लिया गया है निर्णय। बिहार बोर्ड सीबीएसई व अन्य बोर्ड के छात्र शामिल हो सकते हैं। 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में 19 खेल विधाएं शामिल होंगे और हर गांव में स्मार्ट मीटर के लिए रिचार्ज की मिलेगी सुविधा। मीटर रीडर के तर्ज पर गांवों में रखे जाएंगे कर्मचारी, कमीशन पर कर्मचारी। और वही TRE-3 से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। TRE-3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस। 38,000 पदों पर होनी है बहाली। DO ने दिए हैं निर्देश। और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बहाली बैकलॉग के अनुसार होगी। यानी TRE-1 TRE-2 में खाली सीटों को भी TRE-3 के रिजल्ट में जोड़ा जाएगा, जिससे छात्रों को काफी फायदा होगा। उसमें 50% आरक्षण की जो रोस्टर है वह जारी रहेगी। और साइकिल से स्कूल जाने वाली सबसे ज्यादा बिहार की लड़कियां हैं। और ITI दिल्ली के शोध में सामने शोध में अब सामने बात आई है। CM की दूरदर्शी फैसले का यह नतीजा है। संजय झा का बयान है। और वहीं बिहार में यूपी के तर्ज पर अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। यह मामला है कि बिहार में पहली बार यूपी की तरह पुलिस का एक्शन है। गन पॉइंट पर नाबालिग को उठाया था, अब उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंग रेप मर्डर के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहाया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ आरोपी के घर पहुंची। पहले कुर्की जब्ती की कार्रवाई की, उसके बाद बुलडोजर से उसके घर को गिरा दिया। वहीं पंचायती राज विभाग के खबरों के अनुसार अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग विभिन्न मदों के लिए राशि जारी कर रहा है। अब गांवों में जहां वो स्ट्रीट लाइट लग रहा है, वहीं अब पार्कों और गलियों के सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसे जारी किए जाएंगे। हालांकि वार्ड किराना समिति के खाते में पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के मिलाकर दोनों राशि भारी मात्रा में वह पंचायतों को भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।